हाफिज जी, हमने देखा कल की हार के बाद, कल जिस तरह बुरी शिकस्त हुई भारत को, पॉलिटिशियंस ने भी ट्वीट करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ख्वाजा आसिफ साहब ने एक चीज ट्वीट की है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनकी इस ट्वीट को कैसे हाउ शुड आई रिफ्लेक्ट ऑन दिस। मे बी आप शायद बेहतर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने लिखा कि घट साढ़े नाल भी नहीं हुई, पर ये तो सारे शमशान घाट पे बैठे हैं। उन्होंने शेयर की हैं पिक्चर्स कुछ भारतीय शायकीन की, और ये वो साहब हैं हु हैज बीन अ फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हु हैपेंस टू बी ख्वाजा आसिफ साहब। हाउ डू यू टेक हिज ट्वीट? देखिए, बड़े इससे बेहतर अंदाज में मैच पर आप कमेंट कर सकते हैं। अब मसला ये है कि सियासतदान होते हैं, वो अवाम की नफ्स पर हाथ रखते हैं और उसके ज़रिए लोगों के जज्बात के साथ को उभारने की कोशिश करते हैं, या फिर वो ये कोशिश करते हैं कि किस तरीके से लोगों को इंगेज किया जाए। तो अगर सिर्फ इस एक पहलू को देख लें, इसमें सियासत को देख लें, तो फिर तो कहा जा सकता है ख्वाजा आसिफ साहब ने अपने वोटर्स को खुश करने के लिए ये कह दिया है। लेकिन वो इससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में और इससे ज्यादा बेहतर अल्फाज में कोई और बात भी कर सकते थे। उन जैसे तजर्बाकार और कद-काट के सियासतदान से आप ऐसे अल्फाज तवक्को नहीं करते। ये ठीक है कि पाकिस्तान और भारत के सफारती ताल्लुकात ठीक नहीं है, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब को ये याद रखना चाहिए कि उनकी जमात के सरबराह जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, उनका हमेशा से नरम गोशा रहा है भारत के साथ ताल्लुकात के मामले में। तो फिर वो सबसे पहले, अब मैं वो लफ्ज़ दोहराना नहीं चाहता जो उन्होंने यहाँ पर लिखे हैं, तो मियाँ साहब से भी पूछ लें कि क्या करना है इस मामले पे, मुझे ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। तो ये एक क्रिकेट मैच था, ख्वाजा साहब को ये जवाब दे उनके मुल्क की टीम कहाँ पे है इस वर्ल्ड कप में। क्या उनके मुल्क की टीम सेमीफाइनल में गई है, या ख्वाजा साहब की इस क्रिकेट में इतनी ही दिलचस्पी है कि वो अपने सियालकोट के किसी एक शख्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में या क्रिकेट में आला ओहदों पर कहीं ना कहीं से लोगों के साथ नाराज होकर लोगों को अपनी सियासी हैसियत और अहमियत बताकर उसको किसी ना किसी तरीके से ऊपर लाना चाहें। क्या उनकी सिर्फ क्रिकेट में यही दिलचस्पी है? 2008 में जब पाकिस्तान की हॉकी में एक तबाहकुन तब्दीली आई थी, उसके पीछे भी कोई एक सियासतदान ही था और उसका ताल्लुक भी सियालकोट से ही था। क्या वो जवाब दे सकते हैं पाकिस्तान के लोगों को कि पाकिस्तान के कौमी खेल की हालत क्या है? और 2013 से 18 तक उनकी जमात जो है वो हुकूमत में थी। उसके पहले 2007-8 से 2013 तक भी वो हुकूमती हलकों में अहम माने जाते थे, और उस वक्त भी जो तब्दीली आई थी वो भी किसी एक सियासतदान के कहने पर आई थी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में। तो सवाल उनसे ये होना चाहिए कि साहिब आप बताइए, इस मुल्क के नौजवानों के लिए आपने खेलों में क्या किया है? ताने देना, भारत हार गया है, फाइनल में पहुंच के हार गया है, बिल्कुल भाई हारे, आप खुशी किस बात की मना रहे हैं? आपको तो शर्मिंदा होना चाहिए कि आपके मुल्क की टीम वहां पर सेमीफाइनल में नहीं जा सकी। और ये वो तमाम लोग जो पाकिस्तान में खेलों से खिलवाड़ कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में खेलों को जाती मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में जिनकी दिलचस्पी खेलों में सिर्फ इतनी है कि मेरे बंदे को यहाँ पर लगाया जाए, उन सोचना चाहिए। तारीख ऐसे तमाम किरदारों को जो पाकिस्तान में नौजवानों से खेल के मैदानों को छीन रहे हैं, जो पाकिस्तान में नौजवानों से खेल का हक छीन रहे हैं, दुनिया में आगे जाने का, ऊपर जाने का, तरक्की करने का, आगे बढ़ने का, मुकाबला करने का हक छीन रहे हैं, ये उन सब से सवाल होना चाहिए। और ख्वाजा आसिफ साहब का ये ट्वीट जिसका आपने जिक्र किया है, ये हमारे सियासतदानों की मजबूरी सोच की अक्कासी करता है कि उन्हें किस तरीके से इस कौम की रहनुमाई करनी चाहिए, और वो किस अंदाज में इस कौम को एक ऐसे अल्फाज से खेलकर उनके जज्बात को उभारने और तवज्जो हासिल करने की कोशिश करते हैं, जिसका खेल और खिलाड़ियों से, खेल के मायार से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं।